कल एडमिशन का लास्ट डेट था और परिषद के कार्यकर्ता भाई ईश्वर वर्मा अपनी बहन के एडमिशन के लिए बोरला कॉलेज आए हुए थे। जिनका एडमिशन होना था वो बहन कुछ कारणवश कॉलेज नहीं आ पाई थी और ऐसा नियम नहीं है कि जिनके एडमिशन कराना है वही कॉलेज आए। तो अपनी बहन के एडमिशन के लिए जब ईश्वर भाई उमेश पाठक सर के पास जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो उनके द्वारा बोला जाता है कि जिनका एडमिशन होना है उनको रख कर कॉलेज में आइए तभी एडमिशन लूँगा या नहीं तो नहीं लूँगा करके। तब ईश्वर प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं कि एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके बाद भी प्रिंसिपल सर की बातों को ना मानते हुए सर यही बोलते हैं कि जब तक उसको लेकर नहीं आएगा एडमिशन नहीं लूँगा। उसके बाद बहस करने लगते, बहस करते करते बेसाले जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं और धमकी देने लगते हैं कि नेतागिरी करते हो, जो नेता को बुलाना है बुलाओ तब एडमिशन लूँगा, डिप्टी सीएम को फ़ोन लगाओ, विजय शर्मा को फ़ोन लगाओ तब एडमिशन लूँगा। इस टाइप से व्यवहार करते हैं और ये पहली बार नहीं, कई बार इस टाइप का व्यवहार सर के द्वारा किया जाता है। एबीवीपी के बच्चों को एनएसएस में नहीं रखते या कॉलेज की कई एक्टिविटी होती है उनमें उनको अगुवाई नहीं करने देते, तोड़ने का काम करते हैं। जो बाकी विद्यार्थियों होते हैं कॉलेज में उनसे बिल्कुल अलग करते हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। कई प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसमें भी जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उनको नहीं ले जाया गया। जो उनके हिसाब से चलते हैं, जो उनकी बातों को मानते हैं, जो सही को भी सही नहीं बोल पाते। जो सर बोल दिए उमेश पाठक सर वही सही है, इस टाइप के जो विद्यार्थी हैं उन्हें ही आगे ले जाया जाता है। और जो किसी चीज़ को लेकर विरोध करे या सही को सही बोल दे उनको फिर नकार दिया जाता है। अब वो तो वही जानेंगे, लेकिन इतना है कि विद्यार्थी परिषद से उनको चिढ़ है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से वो नफरत करते हैं। क्या मांगे आगे की मांग यही है कि जब तक सक्षम अधिकारी आकर उनको बर्खास्त की घोषणा नहीं करती या फिर ट्रांसफ़र की घोषणा नहीं करते तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। ईश्वर वर्मा। मैं सर के पास गया अपन बहनी के एडमिशन फॉर्म रख के। सर बोलिस कि जब तक के तोर बहनी नहीं आई तब तक के एडमिशन नहीं लो। मैं कहूँ सर मोर बहनी नहीं आ सके, आए मैं सक्षम नहीं है, गाँव गए ऐसे करके बोले। फिर सर बोलिस मैं नहीं ले सकूँ जब तक के तोर बहनी नहीं आई तब तक के नहीं ले सकूँ बोलिस। मैं कहूँ ले सर नहीं आ सके। फिर वो साफ न कर दीस कि नहीं आ सको। फिर रे बे से बात धमकी दवा नेतागिरी पाठक सर, उमेश पाठक सर कि रे बेस बात करे कि जिसको लगाना है वो लगाओ। वो खुद बोल रहे थे कि उसको लगाओ, डिप्टी सीएम को लगाओ, उसको लगाओ, बात करूँगा। इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। नेता फुल नेतागिरी करे से सर, गाली गलौज, दुर्व्यवहार, रे बे ऐसे शब्द प्रयोग करे हैं। हाँ, मैं प्रिंसिपल सर से भी बोले हूँ कि सर मोर बहनी नहीं आ सके, आप ले लो। फिर उमेश पाठक सर बोलते नहीं हो सके मतलब नहीं हो सके, जब तक के नहीं तब तक के मैं एडमिशन नहीं लाऊँ। ऐसे एक बात में अड़ गई रही से सर। प्रिंसिपल से बड़े हो गए सर। प्रिंसिपल रहे के बावजूद भी वो बोला है, वो बात करे नहीं मतलब नहीं। प्रिंसिपल सर है सक्षम नहीं है पनाब में। वो खुद पाठक सर बोला है कि सर तय बोलबे साइन कर हूँ नहीं फिर नहीं करो करके। हाँ, वो खल ले बड़े हो गए पाठक सर प्रिंसिपल ले। अब हमारी मांग यही है जब तक के उमेश पाठक सर के बर्खास्त नहीं हो जाए तब तक के आंदोलन से नहीं हटन। काबर बैठे प्रदर्शन में बोरला कॉलेज में कैसे प्रोफेसर है बोली ऐसे बिगड़े रही थे कि एक सामान्य विद्यार्थी अपन कोई सामान्य काम न लेके भी नहीं जा पाते या फिर वो अपन पैसे के दम पर यहाँ दादागिरी करना चाहते
कि कोई भी स्टूडेंट ला इसे घिनौना शब्दों के साथ प्रयोग करके उसे से डराए धमकाए जाते वो दोबारा ओकर पास जाए पर डरते और जैन विद्यार्थी ये भी महे विद्यार्थी रहने से नहीं रखे काम या फिर वो लोग कई कार्यक्रम में वंचित करे काम तो सर के सीधा दादागिरी चलते हैं और कोई भी काम ना प्रिंसिपल में ना जा करके मोर पास आओगे डायरेक्टर ऐसे धमकी। अच्छा सर पढ़ाते वो दादागिरी दोनों करते हैं। अपन आप आयुक्त समझे प्रयास करते थे सीधा धमकी देते तेरा मुख्यमंत्री से बात कराओ तेरा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से बात कराओ ऐसा शब्दों के साथ। अच्छा विद्यार्थी मतलब बोलते उप मुख्यमंत्री से बात कराओ करके खबर बोलते उसने गृह मंत्री से बात कराओ तेरा एडमिशन प्रिंसिपल से पास जाने से नहीं होगा मेरे पास आने से होगा डायरेक्ट इनको बोलिए हमेशा। अच्छा प्रिंसिपल से बड़े ओसर हो गए कर अब का बोला से एडमिशन का लास्ट डेट थी यही हमारे पास विद्यार्थी मन तो जहाँ पर ऐसे भी डरते कई विद्यार्थी तो एडमिशन ले वंचित है नाव मांग करा था कि पोर्टल ला पुनः प्रारंभ करे और वो साल ला पहली को बर्खास्त करे काम करे। सर आपका परिचय? उमेश पाठक। सर बैठे हैं प्रदर्शन में उमेश पाठक आप ही का नाम है तो आप ही के कारण प्रदर्शन में बैठे हैं ऐसे छात्रों का कहना है क्यों बैठे हैं प्रदर्शन में? वास्तव में क्या है ये पूरी प्रक्रिया प्रवेश से संबंधित है। कल एक विद्यार्थी प्रवेश के लिए आया और उसने प्रवेश देने की बात कही। हमने विद्यार्थी से पूछा कि भाई प्रवेश लेने वाला कहाँ है तो वो नहीं है। तो सामान्य रूप से हमने यहाँ एक सिस्टम बना रखा है कि भाई जो भी प्रवेश लेने वाला है वो प्रथम दिन महाविद्यालय आए प्रवेश ले विषय को सबको जाने सिग्नेचर हस्ताक्षर लगते हैं बहुत सारे वो सब करे तो वो सब चीज़ें उनका कहना था कि नहीं वो नहीं आएगी वो नहीं आएगी आप एडमिशन दीजिए। चूँकि वो जिस लहजे से बात कर रहा था कि देना पड़ेगा दीजिए उसके कारण विवाद का विषय बना और उस विवाद को अपने जो भी आगे उनके नेता हैं या जिनके पास है उनको लेके गया और पूरी तरह से ये जो बयानबाजी की जा रही है आप तो सुन ही रहे हैं वो किसी भी तरह से विवाद का नहीं था इसको जानबूझकर विवादास्पद बनाया जा रहा है और अपने हिसाब से विषयों को तोड़ा जा रहा है। विद्यार्थी का कहना है कि जो छात्र एडमिशन के लिए आने वाली थी वो गाँव चली गई थी जिसके चलते उसका भाई आया था। इस बात तो पर भी वो झूठ बोल रहे हैं और क्योंकि विद्यार्थी से हमारी बात हुई है सब सर लोगों के सामने में बोली है वो मैं घर में हूँ सर तबीयत ठीक नहीं इसलिए ये भी झूठ बोला गया है। और कहना है सर कि जब कॉलेज संचालित होता है तो जो NHS वगैरह कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है तो विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी को उसमें मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देते ही नहीं करके बोल रहे थे। गलत है इसको आप विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं नहीं तो मैं बोलूँगा तो मेरा पक्ष बोलेगा तो उसको इसका सबसे अच्छा तरीका है आप NSS के विद्यार्थियों से ही पूछ लें क्या ऐसा किसी के साथ होता है। बल्कि मेरे को लगता है कि ABVP के ज़्यादा विद्यार्थी NSS में लगातार आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब आरोप प्रत्यारोप को कोई कुछ नहीं कह सकता आरोप क्या है और कितना सही है कितना गलत है ये तो सामने बैठने से पता चलेगा। आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है। सर विद्यार्थी का कहना ये भी है कि आप सीधा मेरे मुख्यमंत्री से बात कराओ तब एडमिशन लूँगा ऐसा करके आपका बोले हैं। इसके लिए पूरे जितने लोग स्टाफ सब जितने उस समय सामने थे सबसे पूछा जा सकता है। ये केवल विवाद को बड़ा करने और अपने पक्ष को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ये गलत आरोप है। तो विद्यार्थी आपके ऊपर अनशन लगा रहे हैं क्योंकि आप अन्य विद्यार्थियों से भी पूछें महाविद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं 800 विद्यार्थियों से पूछा जाए कि पाठक सर कैसे हैं उनका बिहेवियर कैसा है या महाविद्यालय में किनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं वो तो तभी चलेगा ना भाई। कुछ लोग जो महाविद्यालय में नहीं पढ़ते आप अभी जिनसे आप बाइक लेकर आ रहे हैं उन्हीं लोग हल्ला कर रहे हैं। जो महाविद्यालय में नहीं पढ़ते वो विद्यार्थी बन के आए हुए अच्छा। उनके द्वारा लगाया जा रहा जितना भी नारा है वो तो आपने सुना ही होगा। जिस अभद्रता से नारा एक शिक्षक के विरुद्ध लगाया जा रहा है इसको भी आपने देखा होगा नोट किया होगा। अच्छा जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी आए हैं प्रदर्शन के आप पूछिए ना उनमें से कितने लोग पढ़ने वाले हैं इसको जरूर पूछना चाहिए आप क्योंकि आप खबर जब डालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें से कितने विद्यार्थी हैं और कितने बाहर के हैं।
क्या कहना चाहेंगे सर प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर? गलत है। फिर शिक्षक पर और व्यवस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास है इनका। पहले भी इस तरह से ये दबाव बनाने के प्रयास किए गए हैं और इवन नकल जो हुआ था वैसे प्रकरण को भी उन्होंने अनावश्यक उठाया था पिछले बार, जबकि उनमें उस लड़की की गलती थी। बाद में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि हाँ उसकी गलती थी। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना जो है वो सही नहीं है। इस महाविद्यालय में मेरे को आए 1.5 साल हुआ है। आप प्रत्येक विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि पाठक सर कैसे हैं, आपको सबसे अच्छा उत्तर विद्यार्थियों से मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन लास्ट है, विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यार्थी परिषद से जो पाठक सर है वो बहुत चिढ़ते हैं। देखिए, हमको किसी परिषद या संघ या अन्य XYZ से मतलब नहीं होता। शिक्षक के लिए प्रत्येक विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, ना वो विद्यार्थी परिषद का होता है, ना ही उस NSUI का होता है, ना किसी चीज़ का। हम एक विद्यार्थी को केवल विद्यार्थी के रूप में देखते हैं। संघ और संगठन के रूप में देखना या काम करना ये इनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो केवल विद्यार्थी को विद्यार्थी के रूप में देखना है।